नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। यूपी पीईटी 2021 के लिए हम जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आप तक पहुंचा रहे हैं उसका भाग 2 आज हम डिस्कस करेंगे। भाग 1 में हमने 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं पीटी के लिए, तथा यह पार्ट 2 है प्रैक्टिस क्वेश्चंस का। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से अटेंड कीजिएगा तथा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इन 30 प्रश्नों में से कितना सही कर पा रहे हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, यूके के यानी कि यूनाइटेड किंगडम के ब्रेग्जिट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो यूनाइटेड किंगडम के ब्रेग्जिट सचिव के रूप में जो है नियुक्त किया गया था स्टीफन बार्कले को, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। स्टीफन बार्कले को जो है यूनाइटेड किंगडम के ब्रेग्जिट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत जो है, हमारा प्यारा देश भारत जो है अपने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कब करेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मैं आपको आगामी 4 वर्षों के जो G20 शिखर सम्मेलन होने वाले हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप नोट डाउन करिएगा 2020 का। तो 2020 का जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था यह सऊदी अरब में हुआ था। इसे आप ध्यान दीजिएगा, 2020 का जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था यह सऊदी अरब में हुआ था। वहीं 2021 का होगा इटली में, इसे आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 2022 का इंडोनेशिया में होगा G20 शिखर सम्मेलन। 2023 का आयोजन करेगा भारत G20 शिखर सम्मेलन का, तथा 2024 का आपका होगा ब्राज़ील में। तो आगामी 4 वर्षों के आपको याद रखना है। 2021 का इटली में होगा, यानी कि 2021 का जो G20 शिखर सम्मेलन है यह इटली में होगा। 2022 का इंडोनेशिया में होगा। 2023 की मेजबानी करेगा भारत और 2024 की मेजबानी करेगा ब्राज़ील। तो इसे आप याद रखना है। वहीं अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 का जो G20 शिखर सम्मेलन था यह हुआ था आपका सऊदी अरब में। तो इसे आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा रक्त समूह की खोज की गई थी, यानी कि ब्लड ग्रुप्स की जो खोज है किसके द्वारा की गई थी। तो ब्लड ग्रुप की जो खोज की गई थी कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सार्वजनिक परिवहन निःशुल्क सेवा की पेशकश करने वाला विश्व का पहला देश आपको बताना है। तो वह कौन सा देश है जिसने अपने यहाँ जो है सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि निःशुल्क कर दिया है। तो यह देश था लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग जो देश था यह विश्व का पहला देश था जिसके द्वारा सार्वजनिक परिवहन को निःशुल्क कर दिया गया। अगला प्रश्न क्या है, और किस शहर को आर्किटेक्चर की पहली यूनेस्को विश्व राजधानी घोषित किया गया था। तो आर्किटेक्चर की जो पहली यूनेस्को विश्व राजधानी थी यह थी रियो डी जनेरियो। यह ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जनेरियो। इसको जो है यूनेस्को के द्वारा जो है विश्व राजधानी घोषित किया गया था आर्किटेक्चर का पहला। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, रियो डी जनेरियो। अगला प्रश्न है, और निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह है। तो भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह कौन सा है वर्तमान में, GSAT-11। इसका कुल वजन कितना, 5834 या 54 शायद है, आप देख लीजिए एक बार, रुकिए। तो GSAT-11 का जो कुल वजन है यह 5854 किलोग्राम, यानी कि यह जो है वर्तमान में भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह है। GSAT-11 5854 किलोग्राम इसका कुल वजन है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, और किस देश की सरकार के द्वारा जो है 200, 500 और 2000 रुपये के भारतीय नोट को प्रतिबंधित कर दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है। तो 200, 500 और 200, 2000 के रुपए के नोटों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था नेपाल ने। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही, नेपाल के द्वारा जो है भारत के 200 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। काठमांडू में आपको मिलेगा सार्क का हेडक्वार्टर। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, यानी कि वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल कौन है। तो शक्तिकांत दास जो है वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल हैं। तो इसे भी आप याद, सॉरी गवर्नर की यहाँ पे बात हो रही है, सॉरी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कौन व्यक्ति हाल ही में UPSC यानी कि संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो UPSC के वर्तमान में चेयरमैन है प्रदीप कुमार जोशी, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, तो प्रदीप कुमार जोशी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। हाल ही में किस देश के द्वारा जो है दुनिया की पहली हाइड्रोजन ईंधन वाली ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया।
तो दुनिया की पहली हाइड्रोजन ईंधन वाली ट्रेन का जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था जर्मनी के द्वारा, जर्मनी की राजधानी क्या है? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जर्मनी की राजधानी वर्तमान में क्या है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है? देश का 25वां उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? तो हमारे देश का 25वां उच्च न्यायालय आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश जो हाई कोर्ट है हमारे देश का 25वां हाई कोर्ट है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या है? किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायती प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है? तो यह राज्य सरकार है आपकी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की जो राज्य सरकार है यह अपने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का इसने फैसला किया है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2019 का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का हिंदी शब्द कौन सा था? तो 2019 के लिए जो हिंदी शब्द चुना गया था ऑक्सफोर्ड के द्वारा वह था नारी शक्ति। वहीं अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 के लिए आत्मनिर्भरता को जो है हिंदी वर्ड चुना गया है ऑक्सफोर्ड के लिए। तो इसे भी आप याद रखिए, 2020 के लिए आत्मनिर्भरता और 2019 के लिए नारी शक्ति। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने पढ़ाई तुहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना की शुरुआत की है? तो पढ़ाई तुहार पारा यह एक नई छात्र केंद्रित योजना है छत्तीसगढ़ की, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है भारत की पहली जैव मतलब वह कौन सी एयरलाइन है भारत की जिसके द्वारा भारत की पहली जैव ईंधन उड़ान भरी गई? तो भारत की पहली जैव ईंधन उड़ान भरी थी स्पाइस जेट ने, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, स्पाइस जेट। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की जो गुफाएं, भीमबेटका की जो रॉक शेल्टर हैं किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका के रॉक शेल्टर आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश में आप याद रखिएगा, ये भीमबेटका की जो गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में आपको मिलेंगी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। इनका संबंध जो है एंशियंट हिस्ट्री से है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, यानी कि ये बहुत ही पुरानी गुफाएं, बहुत ही पुरानी गुफाएं हैं भीमबेटका की गुफाएं, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में गूगल के सीईओ कौन है? तो गूगल के वर्तमान में सीईओ हैं सुंदर पिचाई, और माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्या नडेला, और अमेजन के नए सीईओ बने हैं एंडी जेसी। इसे आप याद रखिएगा, अमेजन के जो नए सीईओ बने हैं वो बने हैं एंडी जेसी, और स्टीव जॉब्स आपके किसके सीईओ हैं? तो एप्पल के सीईओ हैं स्टीव जॉब्स। एंडी जेसी नए सीईओ बने हैं अमेजन के, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के हैं, और सुंदर पिचाई आपके गूगल के हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन जिम्बाब्वे की राजधानी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे। तो इसे आप याद रखिएगा, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, तथा यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भूटान की ऑफिशियल करेंसी आपसे पूछी जा रही है। तो भूटान की जो ऑफिशियल करेंसी उसको हम कहते हैं नगुल ट्रम। तो इसे आप याद रखिएगा, भूटान की जो ऑफिशियल करेंसी है इसको हम नगुल ट्रम कहते हैं, तथा संयुक्त अरब अमीरात की ऑफिशियल करेंसी को दिरहम कहते हैं। ईरान की जो नई मुद्रा है इसको हम कहते हैं टोमान। तो इसे आप याद रखिएगा, ईरान की जो नई मुद्रा है इसको हम टोमान कहते हैं। दिरहम यूएई की ऑफिशियल करेंसी है, और भूटान की ऑफिशियल मुद्रा है नगुल ट्रम। भूटान की राजधानी थिम्पू है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इसमें से कौन सा भारत का गुलाबी शहर है? तो भारत का गुलाबी शहर कौन सा है? तो जयपुर को भारत का गुलाबी शहर कहा जाता है, यानी कि पिंक सिटी ऑफ इंडिया हम कहते हैं जयपुर को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? संविधान के कौन से भाग से संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था? आपको बताना है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका संबंध संविधान के कौन से भाग से है। तो मैं आपको बता देता हूं, जो पंचायती राज व्यवस्था थी इसको जगह दी गई थी 73वें संविधान संशोधन 1900 आपका क्या था? तो 1992 में जो किया गया था 73वां संविधान संशोधन, इसी के तहत जो है पंचायती राज व्यवस्थाओं को जो है हमारे संविधान में जगह दी गई थी, तथा इनको जो है 11वीं अनुसूची, इसे भी आप याद रखिएगा, 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज व्यवस्थाओं को रखा गया है। तथा भाग कौन सा है? तो भाग 9 है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, भाग 9 में जो है पंचायती राज व्यवस्थाओं को रखा गया है, तथा इनके लिए जो है 73वां संविधान संशोधन किया गया था, तथा इनको जो है हमारे संविधान की 11वीं अनुसूची में जगह दी गई है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? फायर अलार्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा मतलब किससे संबंधित है? मतलब किसका उपयोग फायर अलार्म में किसका उपयोग किया जाता है? तो जो फायर अलार्म होता है इसमें जो है आपका फोटो सेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, फोटो सेल। अगला प्रश्न क्या है? मलेशिया की जो प्रसिद्ध किंटा घाटी है, किंटा वैली किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो मलेशिया की जो फेमस किंटा वैली या प्रसिद्ध है आपके टीन उत्पादन के लिए, जिससे आप याद रखिएगा टीन उत्पादन के लिए जो है मलेशिया की जो किंटा घाटी है वो फेमस है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल से टीन उत्पादन। अगला प्रश्न क्या है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से जो है भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, होशंगाबाद। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो पॉपुलेशन के मामले में जो है उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सबसे नंबर 1 पे है। तो आप इसे याद रखिएगा, पॉपुलेशन के मामले में जो है उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। अगला प्रश्न क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी सन 1949 को, इसे आप याद रखिएगा, 1 जनवरी 1949 को जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें से कौन सी नदी का स्रोत तिब्बत में है? तो सतलज नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सतलज नदी है इसका जो स्रोत है आपको मिलेगा तिब्बत में, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या है, पूना पैक्ट किस वर्ष हस्ताक्षरित किया गया था? तो महात्मा गांधी और किसके मध्य? तो महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के मध्य जो है पूना समझौता किया गया था 1932 में। तो इसे आप याद रखिएगा, वर्ष 1932 में जो है पूना पैक्ट किया गया था महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के द्वारा। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, और मनुष्यों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला पहला अनाज कौन सा था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गेहूं इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्यों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला पहला अनाज था गेहूं। अगला प्रश्न क्या है, भारत में सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है? यह लास्ट प्रश्न आज का है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का जो महान्यायवादी होता है, जिसकी नियुक्ति आर्टिकल 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यह भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। तो इसे आप याद रखिएगा। तो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन था इसका पार्ट 2 जो था यूपीपीएससी पीईटी के लिए, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो कैसा लगा आपको, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।